भाषा कहीं ना कहीं राहुल गुम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो अपना तारुफ इस भाषा से नहीं बिठाना चाहती है, कुछ बिठाकर भी भूल चुके हैं। तो ऐसे में लोगों को क्या कहेंगे कि चाहे वो डोगरी हो, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो हिंदी हो या वो कोई भी लैंग्वेज हो, उसको मत भूलो, उसको प्रिजर्व हम ही कर सकते हैं। अगर हम नहीं उसको बोलेंगे, उसको हम उसमें म्यूजिक अपना नहीं प्रमोट करेंगे, तो वो एक टाइम आएगा जब वो खत्म हो जाएगी। राहुल, आपके कुछ गाने जो ऐसे हैं जो मिलियंस क्रॉस कर चुके हैं, तो जाहिर तौर पे आपके लिए भी एक प्राउड मूवमेंट है और लोग भी पसंद करते हैं, लोग भी पसंद करते हैं, क्योंकि जो राहुल के गाने का एक सलीका है, एक तरीका है, वो समा बांध देता है। तो मैं चाहूंगी राहुल, आपकी जो भी न्यू अपकमिंग जो भी एल्बम्स आने वाली हैं, या जो आपका गाना मिलियंस में क्रॉस किया, हम चाहेंगे हमारी ऑडियंस उसे सबसे पहले सुने। नमस्कार, 5 बजे के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दो सहयोगी हिया नेजा और तनदीप कौर। और आज के जो खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं, जाहिर तौर पर लोग उनकी आवाज़ पर नाचने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अपनी आवाज़ से वो सब लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है राहुल वांचू का हमारे इस कार्यक्रम में। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि कश्मीरी गाने गाकर आपने जनता को, आवाम को अपनी आवाज़ का कायल किया हुआ है, और हम भी यही चाहेंगे कि आप अपना तारुफ देने से पहले किसी कश्मीरी गाने से ही शुरुआत करें। होश रंग में डलम, अद भलम दिल बेमारो, होश रंग में डलम, अद भलम दिल बेमारो, ये जाना रलम, अद भलम दिल बेमारो। बहुत खूब राहुल, जाहिर तौर पे आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लोगों को लुभावने वाली भी है, और अब जनता भी और पूरा आवाम भी आपके मुख से ही आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो सुनना प्रेफर करेगा। जी राहुल। एक्चुअली मैंने ये म्यूज़िक जो स्टार्ट किया था, मैंने अराउंड 2012 में स्टार्ट किया था। तब स्कूलिंग थी, स्कूल में कभी कभार गा लेते थे, स्कूल फंक्शंस होते थे, जो भी छोटे मोटे इवेंट्स होते थे, उसमें स्टार्ट किया था। उसके बाद मेन स्ट्रीम पे आने में लगभग 3 से 4 साल लग गए थे। तो अराउंड 2016 में मैंने मेन स्ट्रीम पे काम किया इस पे। तो अभी 5 साल और हो चुके हैं तब से। तो अब जाके मतलब मैं इस कश्मीरी लैंग्वेज को, कश्मीरी म्यूजिक को प्रमोट कर रहा हूँ अपने जितना मैं कर सकता हूँ। तो उतना मैं, मेरी कोशिश है कि मैं प्रमोट कर सकूँ। बिल्कुल कर रहा हूँ, बिल्कुल जाहिर तौर पे। और हर भाषा के गानों को प्रमोट करने के लिए हर जो व्यक्ति उसी जद्दोजहद में लगा हुआ है, और वैसे में कश्मीरी भाषा कहीं ना कहीं राहुल गुम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो अपना तारुफ इस भाषा से नहीं बिठाना चाहती है, कुछ बिठाकर भी भूल चुके हैं। तो ऐसे में लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत ही मीठी भाषा है, जब आप इसे बोलें या इसमें गाना गाएं या कुछ भी अनुवाद करें, तो जाहिर तौर पे आपको इस भाषा से प्यार होने वाली एक फीलिंग आती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं, आवाम है, जो यंग जनरेशन है, वो मॉडर्नाइजेशन को अडेप्ट करते करते अपनी रूट्स को भूलती हुई जा रही है। उनके लिए क्या कहेंगे? मैं यही एक बात कहूँगा जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, कि तुम्हारी मदर टंग है ये, तुम चाहे वो डोगरी हो, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो हिंदी हो या वो कोई भी लैंग्वेज हो, उसको मत भूलो, उसको प्रिजर्व हम ही कर सकते हैं। अगर हम नहीं उसको बोलेंगे, उसको हम उसमें म्यूजिक अपना नहीं प्रमोट करेंगे, तो वो एक टाइम आएगा जब वो खत्म हो जाएगी। और हम अगर प्रमोट नहीं करेंगे इसको, तो कौन करेगा? मैं ये कहूँगा कि अपनी मदर टंग को प्रिजर्व करो, उसी को प्रमोट करो। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अपनी लैंग्वेज प्रमोट करना ही उतना ही जरूरी है जितना कि आप अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं। तो आप क्या कहेंगी है इस पर? बिल्कुल प्रियंका, पिछले प्रोग्राम में हमने कोशिश करी कि जो डोगरा कल्चर है उसे प्रमोट किया जाए। इस प्रोग्राम में कोशिशें हैं कि जो कश्मीरी कल्चर है उसे चाहे गाने के थ्रू, चाहे कश्मीरी लैंग्वेज की बात करें, हम यही कोशिशें करते हैं अपने प्रोग्राम्स में कि जितने भी कल्चर हैं
जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जो शायद पिछड़ रही हैं, जो लोकल हैं, उन्हें प्रमोट किया जाए किसी ना किसी तरह से, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है। अगर बात करें यूथ की, तो वो भी अब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अडॉप्ट कर रहा है। जो पिछले कुछ सालों में हमने देखा ना कि बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया था, बिल्कुल ही अब मॉडर्नाइजेशन की ओर चले गए थे, और कहीं ना कहीं कट ऑफ जो था वो देखने को मिल रहा था। पर अब जो है वो यूथ फिर से थोड़ा इन सब चीज़ों को मेन स्ट्रीम में ला रहा है, कहीं ना कहीं उसके रैप्स बना रहा है, उसके गाने बना रहा है, स्टोरीज लिख रहे हैं। हाल ही में एक डोगरी सॉन्ग भी आया टाकरी स्क्रिप्ट में, यही एग्जांपल हमारे साथ ही हैं जो कश्मीरी में गाने गा रहे हैं और गिटार के साथ, जाहिर तौर पे, क्योंकि राहुल आपके कुछ गाने जो ऐसे हैं जो मिलियंस क्रॉस कर चुके हैं, तो जाहिर तौर पे आपके लिए भी प्राउड मूवमेंट है और लोग भी पसंद कर रहे हैं, लोग भी पसंद करते हैं, क्योंकि जो राहुल के गाने का एक सलीका है, एक तरीका है, वो समा बांध देता है। तो मैं चाहूंगी राहुल, आपकी जो भी न्यू अपकमिंग जो भी एल्बम्स आने वाली हैं, या जो आपका गाना मिलियंस में क्रॉस किया, हम चाहेंगे हमारी ऑडियंस उसे सबसे पहले सुने। जो अपकमिंग आ रहा है मेरा, आफ्ताब रोयो शींजन गलई, आफ्ताब रोयो बेगलई मिठाइयां गर्मी बेगलई मिठाइयां गर्मी आमेल आबस क्या मुजादलई बहबलई जाने में दिलस पास गांगलई बहबलई चाने दीदार बहबलई चाने दीदार। बहुत खूब राहुल, डेफिनेटली आपकी आवाज जो है एक समा जरूर बांध देती है। तनदीप, क्या कहेंगे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाजमी है संगीत का अपने जीवन में उतना ही रूपांतर रूप से ढलना जितना हम बाकी चीजों को महत्वता देते हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ही सही। जैसे इन्होंने गाना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम जो ध्यान में गुम हो जाते, तो बिल्कुल वैसा ही फील इससे माहौल जो है वो बन गया था इनके। इतना अच्छा ये गाते हैं कि बिल्कुल ध्यान जो है उसी में चल जाता है, और कहीं ना कहीं अगर हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है गाने सुने, क्योंकि एक रिलैक्सेशन जो है कहीं ना कहीं इससे भी मिलती है। पूरी दिन भर की भाग दौड़ से कहीं ना कहीं इंसान ये सुनकर रिलैक्स काम जो है वो यही करता है। तो राहुल, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी जो है संगीत से जुड़ी हुई हम सबने देख ही लिया, बहुत बेहतरीन आप गाते हैं। तो हर एक इंसान को अपना कोई भी अगर पैशन फॉलो कर रहा है तो मुश्किलात जो हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो आपके इस पूरे संघर्ष भरे जीवन में, क्योंकि आज आप जिस मुकाम में हैं, शुरुआती दौर में या शुरुआती दिनों में वैसा ही मुकम्मल अगर आप कहें जहान आपको एक्सेप्टेंस नहीं देता है, तो कैसे आपने उससे डील किया और कैसे कैसे निकल कर आए? मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं अभी भी डील कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में तो बहुत मतलब हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है, हमें पूरी लाइफ स्ट्रगल करनी पड़ती है, ऐसा तो नहीं। तो स्टार्टिंग में आपको मतलब आप जीरो से स्टार्ट करते हो, तो ऑब्वियस है आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो 1 2 से 100 पहुंचना बहुत टाइम लगता है। तो मैं ये कहूँगा आपकी डेडिकेशन है जो आपको लेके जाती है। आपकी डेडिकेशन नहीं होगी तो शायद आप नहीं पहुंच पाओगे। एक डेडिकेशन है, आपके घर वालों का साथ है, उनका आशीर्वाद है, उनका हाथ है, अगर तुम्हारे सर पे है तो तुम पहुंच ही जाओगे, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे तुम। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आशीर्वाद भी चाहिए, सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। और कितना जरूरी हो जाता है अगर कोई बच्चा अपने पैशन को फॉलो करना चाहे और इसे एक प्रोफेशन बनाना चाहे, जैसे कि आप जो हैं कहीं ना कहीं आने वाले दौर में हमें एक बहुत बेहतरीन सिंगर जो हैं, अभी भी आप बहुत अच्छा गाते हैं, और जाहिर तौर पे आगे आने वाले समय में नेक्स्ट लेवल सिंगर जो है हमें देखने को मिलेंगे, जो बड़ी बड़ी एल्बम्स में भी काम करेंगे। तो कितना जरूरी है पेरेंट्स को एटलीस्ट इतना समझना कि हमारे बच्चों का पैशन क्या है और किस लेवल की सपोर्ट जो है वो पेरेंट्स को बच्चों के लिए करनी चाहिए? स्टार्टिंग में आई गेस आज से 10 साल पहले की बात करूंगा मैं, तो 10 साल पहले की बात करूंगा जब पेरेंट्स को लगता था, मतलब अभी भी लगता है, ऐसा नहीं है, वो एक मेंटल सिचुएशन है उनको लगता है कि उनके बच्चे के लिए एकेडमिक्स ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा एकेडमिक्स ना दे के वो पैशन को फॉलो करवाए, एकेडमिक्स
भी उतनी ही ज़रूरी है और उसका बच्चे का पैशन भी उतना ज़रूरी है। मैंने एकेडमिक्स में मैंने ग्रेजुएशन की, फिर पीजी करा, तो उसके बाद मैं म्यूज़िक में मतलब ऑलमोस्ट 90% अपना म्यूज़िक को ही दे रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा पेरेंट्स के लिए कि अब मैंने कई सारे बच्चे देखे हैं जो डांस करते हैं, जो म्यूज़िक में हैं, जो आजकल सिंगिंग कर रहे हैं। तो पेरेंट्स भी सब, मैं जब देखता हूँ तो मुझे सच में एक अच्छा फील होता है कि यार हाँ, अब घर वाले जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, खुले दिल से। हाँ, खुले दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। तो बट मैं ये फिर भी कहूँगा बाकी जो घर वाले देख रहे हैं उनको ये कहूँगा कि अपने बच्चे को रोको मत, उनमें उनको उसमें भी सपोर्ट करो, उनको पढ़ाई में तो सपोर्ट है ही आपका 100%, तो इसमें भी थोड़ा 50% सपोर्ट करो। क्या पता इस बच्चे का लक इसमें ज़्यादा आगे निकल जाए, तो सपोर्ट करो बस। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है तनदीप राहुल ने कि जरूरी नहीं है कि बच्चे एकेडमिक में ही अच्छे हों और आप उन्हें जबरदस्ती सिर्फ उसी फील्ड में रखें, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज भी कई बार बच्चों को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकती हैं। ऐसा इस पे क्या कहेंगे तनदीप? बिल्कुल ये सही बात है कि ना पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा समझने की जरूरत है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है, अक्सर यही कहा जाता है कि हर बार पेरेंट्स ही समझे। कहीं ना कहीं बीच में सिचुएशंस ऐसी भी होती है जहाँ पर बच्चों को भी समझना पड़ता है। एटलीस्ट बच्चों, जब तक एक बच्चा खुद स्टैंड नहीं ले पाएगा कि आखिरकार क्या करना है, तब तक पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते। तो एक बच्चे का स्टैंड, एक टारगेट जैसे हम कह सकते हैं, माइंडसेट हम कह सकते हैं, तो वो एक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि अपने पेरेंट्स को वो किस तरह से समझा पाए, कन्विंस कर पाए कि उसे आखिरकार किस पे ज्यादा रुचि है, क्या वो कर सकता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है आखिरकार मान ही जाएंगे, क्योंकि आखिरकार बेटा तो उन्हीं का होता है। बिल्कुल जी, जिस तरीके से तनदीप ने कहा कि पेरेंट्स को कन्विंस भी करना है, तो शायद जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आप अपना हार्डवर्क उसमें डालें, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं वो भी खुश हो जाते हैं। और जिस तरीके से रिस्पांस मिलता है, जैसे आप इन्हें इंट्रोडक्शन में बता दिया कि इनकी वीडियोस जो है वो मिलियंस क्रॉस कर गई, तो कहीं ना कहीं जब ये प्यार मिल रहा होगा, रिस्पांस मिल रहा होगा, ऑब्वियसली तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करेंगे। राहुल, आप ही से जानना चाहूंगी सोशल मीडिया से कितना ज्यादा प्यार मिला और क्या रिस्पॉन्स रहा इनिशियल स्टेज में स्पेशली? हाँ, सोशल मीडिया से जब मैं इनिशियल स्टेज में मैं जब सॉन्ग पोस्ट किया था, मेरा पहला, मुझे याद है कुछ 1000-2000 व्यूज़ आए थे उस टाइम पे, तो मेरे लिए तो वो भी बहुत थे। तो बट जैसे जैसे मैं काम करते गया, मैंने अलग जो टैलेंटेड लोग हैं, JNK में बहुत टैलेंट है, मैं ये तो मैं बोल देता हूँ, JNK में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो जैसे मैंने इनिशियल मतलब स्टार्ट किया मैंने, तो 1000 व्यूज़ 2000 व्यूज़, ठीक है, हमें लगता था ये भी बहुत है। बट जैसे जैसे मैं काम करते गया, मैंने 2018 में मैंने फर्स्ट कश्मीरी प्रोजेक्ट पे काम किया, देन 19, 20, 21 अभी भी मैं कर रहा हूँ। तो जो 18 से मुझे कश्मीरी कम्युनिटी से जो मुझे सपोर्ट मिला, वो कुछ अलग था। तो वो कुछ अलग था, उस पर मैंने फिर सोचा यार मैं क्यों नहीं कश्मीरी को ही प्रमोट करूँ, क्योंकि 2016 से जब मैं मेन स्ट्रीम पे आया, 2 साल तो मैंने सारे मतलब हिंदी भी गाए, थोड़ा पंजाबी भी गाया मैंने, तो बट जब मैंने कश्मीरी किया तो वहाँ से मुझे बहुत सारा प्यार आया, मुझे कश्मीर से आया, मुझे इंडिया से आया, मुझे बाहर से भी आया। तो फिर उस पर मैंने जाके फिर मैं फिर से मेन स्ट्रीम पे आ गया कि मैं कश्मीरी को ही प्रमोट करूँगा, क्योंकि जितना प्यार आपको, जब मैं अगर अभी अपने घर में गा रहा हूँ, अगर मैं एक हिंदी गाऊंगा या अगर कोई डोगरा है, अगर वो अपने घर पे हिंदी गा रहा है, तो उसके घर वाले हाँ सुनेंगे कि ये गा रहा है, लेकिन अगर वो डोगरी गाएगा ना, तो उसके घर वाले भी बैठ के सुनेंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। तो वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि तुम्हारी जो मदर टंग है उसको तुम प्रमोट करो, उसके साथ रहो, ऐसा एक टाइम आएगा, वरना कि हम भूल जाएंगे उस चीज़ को, जो कि गलत होगा। बहुत खूब राहुल, डेफिनेटली जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो प्यार, उनका जो सपोर्ट है, वो आपको पहले भी मिला है, आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि एक जो आपकी आवाज़ में एक जो मैजिक है, आई एम श्योर वो सबको कनेक्ट करता है। और एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ना कि कुछ लोग अपने अल्फाजों के साथ इतने बेहतर तरीके से इंसाफ कर पाते हैं कि लोग जो है उनकी आवाज़ के कायल हो जाते हैं। तो कश्मीरी गानों को तो आप प्रमोट करते ही हैं, साथ के साथ हिंदी या बाकी गानों में भी आप अपना रुझान दिखाते हैं? बिल्कुल, उसके साथ भी दोनों भाषाओं में। तो चलिए हम एक हिंदी गाना जो है वो भी आपसे सुन ही लेते हैं। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो,
जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। बहुत खूब राहुल, आप एक डेफिनेटली एक समा बांध देते हैं, लेकिन क्या करें, जो घड़ी है वो भी इशारे देती हुई नजर आ रही है। हम तो चाहते हैं कि ये गाने की जो महफिल है और लंबी होती जाए, लेकिन समय जो है वो इजाजत नहीं देता है। तो हमारे जितने भी दर्शकों ने आज राहुल को देखा है, उसी तरीके से बहुत लाजमी हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी समझना कि उनके बच्चों में जो भी प्रतिभा है उसे निखारें, क्योंकि आने वाला जो वक्त होगा वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी बेहतरीन होगा और आपके लिए भी बेहतरीन होगा। तो आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।